अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक क्या है? बताएं क्या है? आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन गैप के ऊपर। बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप। हाँ, कुछ बढ़ता जा रहा है कम्युनिकेशन गैप ना, तो हम सोच रहे हैं कि उस पे हम कुछ बातें करें। तो आप बताइए। क्यों 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 इसके ऊपर करना चाहती हैं? इसके ऊपर इसलिए कि मैंने देखा है मंसूर के बहुत सारे लोग अपने आप से कुछ सोच के बैठ जाते हैं और बिना दूसरे को बताए, दूसरे के फरिश्तों को पता नहीं होता और वो अज्यूम कर लेते हैं, अपने आप से प्रिज्यूम कर लेते हैं और जज करके बैठ जाते हैं विदाउट टॉकिंग और नाराज़ हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। आप कंसर्निंग बंदे से बात नहीं कर रहे हैं, उसको जज कर लिए हैं और बैठे हैं, अपना दिल ख़राब किए और दूसरे का भी, और दूसरा बंदा वंडरिंग कर रहा है कि आखिर क्या वजह है कि मुझसे नाराज़ हैं। तो एक ये बात है। दूसरा केस ये होता है कि माँ बाप और बच्चों का। माँ बाप कुछ कहते हैं और बच्चे कुछ और कह रहे होते हैं और दोनों एक बात दूसरे को सुनते नहीं हैं, बात को कनेक्ट नहीं करते, कनेक्शन नहीं है आपस में। और उनकी एज का डिफरेंस, उनके एरा का डिफरेंस, उनका ज़माना नहीं है, उनका ज़माना दूसरा है, वो एक चीज़ आ जाती है। दोस्तों में भी ऐसा होता है, दोस्त नाराज़ हो जाते हैं और वो आप कोई बात लिख रहे हैं किसी, जैसे आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप पे आपने कुछ लिखा है और दूसरे ने उसको गलत समझ लिया है, उसने अपने परसेप्शन से उसको पढ़ा और अच्छा इसने तो मुझे लिखा है ऐसे और मुझे ऐसे क्यों कहा है, और बस जी नाराज़ हो गए और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। तो सबसे ज़्यादा ये जो ग्रुप व्हाट्सएप है उस पे होता है। हाँ। ज़्यादा बंदे होते हैं और हर एक अपना अपना सोचता है, हर एक अपना अपना अंडरस्टैंड करता है। और ग्रुप में तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें जितने ज़्यादा लोग होते हैं, हर बंदा अपनी स्टाइल से सोच रहा होता है, हर एक का अलग एक तरीका होता है सोच का, उसमें और भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? कम्युनिकेशन बताएं। हाँ, उसको कैसे ख़त्म करें कम्युनिकेशन गैप को? व्हाट्सएप कम्युनिकेशन ही है, मगर उसमें भी देखें कितनी गड़बड़ होती है। व्हाट्सएप तो टूल है बस, मगर जो लोग हैं पीछे तो वही है। व्हाट्सएप करें या बात करें या ख़त लिखें, तो जब ख़त लिखते थे तो ज़्यादा अच्छा था, इसलिए कि सोच के लिखते थे। इसलिए कि वो देर से आता था, देर से जाता था। मगर अब तो फ़ौरन टक 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 टक। पता है क्यों? आपसे ही कह रहे हैं, वो सोच के लिखते थे खत, इसलिए कि हम सोचते थे। अब सोचते बगैर मैसेज आया, अच्छा इसका मतलब ये, ठक 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 लिखा, सेंड। वो सोचने का मौका नहीं मिला कि अगला बंदा क्या लिख रहा है और आप क्या समझ रहे हैं, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसलिए जब कुछ लिखें तो पहले अपने आप को टाइम दे दें। हाँ, बिल्कुल सही है। और अगर गुस्सा आए तो फिर बिल्कुल जवाब ना दे फौरन। हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम है। किसी के मैसेज पे गुस्सा आया है तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम भी गुस्सा दिखाएं अपना, और फिर उसमें उल्टा सीधा लिख देते हैं कुछ ना कुछ, गड़बड़ होती है। तो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता ही जा रहा है। तो कैसे करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए? तो ऑफ कोर्स एक दूसरे से बात करना चाहिए, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दूर करना चाहिए, एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए और सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल काम है कि दूसरे के शूज़ के अंदर स्टैंड करके समझ लें कि
क्या क्या है, इसलिए कि हर एक अलग अलग सोचता है, हर एक बंदे की अलग स्टोरी अच्छा, है। ये तो व्हाट्सएप की बात हो गई, आमने सामने भी होता है ऐसे? व्हाट्सएप सिर्फ नहीं है, सब कोई भी बात हो आमने सामने या टेलीफोन पे या वो लोग अक्सर बोलते हैं और सुनते नहीं हैं या समझते नहीं हैं, सुनते हैं मगर समझते नहीं है, अपना अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। और आपको पता है दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती हैं? ना सुनने से। और एक और बात है कि हर एक सोचता है कि मैं सही हूँ। हाँ, ये भी है। तो मैं सही हूँ, दूसरा गलत है, और वो साबित करना चाहते हैं कि दूसरा गलत है, तो सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे, दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुनेंगे। ये पता है, ये मुझे कुछ याद दिला रहा है कि ये पेरेंट्स और बच्चों में बहुत होता है। पेरेंट्स समझ रहे होते हैं कि हम ठीक है और बच्चे समझ रहे होते हैं कि हम ठीक है। पेरेंट्स इसलिए कि वो उनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होती है, वो समझते हैं कि हम और सही हैं। बच्चे वो इसलिए कि वो इस ज़माने के हैं और पेरेंट्स पुराने ज़माने के होते हैं। मगर एक चीज़ है कि एक कोट है फिलोसफी का कि जब मैं छोटा होता था तो मैं दुनिया को बदलना चाहता था, अच्छा। बेहतर बनाना चाहता था। जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे समझ आया है कि मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ। तो यही बात है कि जब मैं छोटा था तो मैं समझता था कि मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ, चाहता था पूरी दुनिया को, चाहता था मैं बदलना, मगर जब बड़ा हुआ तो पता चला कि सिर्फ मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मंसूर, मसला ये है कि जब बड़े होते हैं तो हम उल्टा हो जाते हैं, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। तो यही तो है, अपने आप को बदलना चाहिए है, यही तो है ना मसला, कि हर वक्त अपने आप को क्वेश्चन करो कि आपने सही किया है या गलत किया है। कभी टाइम चाहिए होता है, कभी कुछ हो जाता है तो हम रिएक्ट करते हैं, मगर अगर बाद में उसके ऊपर ठंडे दिल के साथ सोचें तो कई चीज़ें समझ में आती हैं। तो हम सॉरी नहीं करना चाहते हैं कि हम ऐसे लगेगा कि हम गलत थे, मगर मेरे ख्याल में कि सॉरी करके हम ज़्यादा होते हैं अपना, मतलब क्यों हंस रही है? इसलिए हंस रही हूँ कि हमने सबके ऊपर बात की है, मियाँ बीवी पे नहीं की। क्योंकि एक बंदा गलत होता है मियाँ बीवी में और वो बंदा शौहर होता है। एक बंदा गलत होता है और एक सही होता है, और वो बंदा शौहर होता है गलत। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसमें कौन सी कम्युनिकेशन आती है? देखो, और सॉरी भी हमेशा आप बोलते हैं, ऐसा क्यों? एक रूल है, एक गोल्डन रूल है। हाँ, हमारा एक रूल है कपल का, जिसकी वजह से हम लोग कपल और बच्चों के साथ भी, हमारा बच्चों के साथ और आपस में एक रूल है कि रात को सोने से पहले, घर से जाने से पहले, जुदा होने से पहले, मतलब सो रहे हैं तो जुदा हो रहे हैं, और घर से निकल रहे हैं, हम खुदाफिज कर रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, कोई नाराजगी लेके ना सोना है ना जुदा होना है। Exactly. बात करनी है और मामला को ठीक करना है, उसके बगैर घर से नहीं जाना, ना आपने सोना है, मतलब इसलिए कि सोएंगे तो पता नहीं उठेंगे या नहीं, और जुदा होंगे तो पता नहीं वापस आएंगे या नहीं। Exactly. सिंपल है, हमारा एक रूल है, बच्चों के साथ भी और आपस में भी। इसीलिए कम्युनिकेशन की वजह से हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो ये तो खैर हमारी बात थी, एक लाइट उस पे थी, मगर सीरियसली मंसूर, ये बहुत बड़ा मसला है कम्युनिकेशन गैप, ख़ास तौर पे पेरेंट्स और बच्चों का। सही है, मगर जैसे मैं कह रहा हूँ,
को बदलना है। नहीं, बाज़ दफ़ा पेरेंट्स नहीं बदलना चाहते अपने आप को। नहीं, मगर अगर नहीं बदलना चाहते हैं मगर सुनना तो चाहिए बच्चों को और अपने पॉइंट्स बताने हैं कि क्यों ऐसे क्यों नहीं मान रहे हैं बात, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और बच्चों को भी सुनना चाहिए। दोनों तरफ से होना है। अगर ना वो करेगा तो फिर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, कुछ नहीं बदलेगा। तो बाज़ दफ़ा पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चों को सुन लेते हैं मगर सुनते नहीं हैं। तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता है, ये तो उनको पता है। हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अच्छा, एक और बात है, एक और छोटी सी बात है कि हम जिस एरा के हैं ना, उसमें हम अपने बड़ों को कभी जवाब नहीं देते थे। उन्होंने सही कहा, गलत कहा, कैसे भी कहा, जी ठीक है, सही है, ये हमारा काम होता था, क्योंकि हमें इस तरह सिखाया गया था। फिर वक्त बदला, अब हमारे बच्चे आए, बच्चों के बच्चे आ गए, तो आज के बच्चे कहते हैं ठीक है, अब क्यों माने उनकी बात, हमें रीज़न दो, हमें लॉजिक नहीं समझ आ रही, इसकी लॉजिक क्या है, इसका रीज़न क्या है। और ये बात, इसका रीज़न है कि, और मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने ये सब क्यों नहीं किया। इसका तो चीख करके बड़े हो गए। इसका रीज़न है कि अब मतलब इंफॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी पहुंचती है, बच्चों को ज़्यादा चीज़ें पता है। हमारे ज़माने में गूगल नहीं था। बहुत चीज़ें हमें नहीं पता थी, जो छोटे बच्चे हैं उनको पता है। वो सेल फोन आ गया है जो सब कुछ सत्यानाश कर दिया है पूरी दुनिया को। तो ये है, और ये चलता रहेगा इसलिए कि हर जनरेशन की ज़माना डिफरेंट है, उनका सोच डिफरेंट है, और दुनिया बदलती रहेगी। दुनिया एक जगह स्टैंड नहीं होती। अब देखो, जनरेशन की बात करते हैं, जनरेशन वाई, जनरेशन एक्स, जनरेशन जेड, अब मिलेनियम आ गए, तो ये चलता रहेगा। और जो स्टडीज़ होती हैं, जो लोग स्टडी करते हैं, लोगों को सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं, तो कहते हैं कि हर एक जनरेशन का अलग माइंडसेट है, अलग एस्पिरेशंस हैं, जो वो करना चाहते हैं, जो उनको सही लग रहा है। तो ये जनरेशन गैप हर वक्त रहेगा, मगर एक ही तरीका है उसको सही करने के लिए कि एक दूसरे को सुनो, अंडरस्टैंड करो, बात करो। हाँ, और ठीक है, कभी नहीं मानो, कभी मानो, जो आपको सही लग रहा है वो करो, मगर एटलीस्ट सुनो और अपने पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स बताए। अच्छा, एक और बात है, अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हमें नज़र आता है कि बस दफ़ा पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं, उनको केयर की ज़रूरत होती है, बच्चे करना भी चाहते हैं, मगर माँ बाप उनसे केयर लेना नहीं चाहते। ये हर में एक प्राइड का एस्पेक्ट है कि वो उनको लगता है कि उनका स्टेटस डाउन हो जाएगा। हाँ, कि वो बच्चों को तंग कर रहे हैं और वो खुद अपने आप को संभाल सकते हैं, और ये मगर इस तरह करके वाकई वो बच्चों को तंग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सही है, बच्चे परेशान हैं कि वो किस तरह से हेल्प आउट करें, और वो ले नहीं रहे, और इस तरह एक स्टक पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं, दोनों माँ बाप भी और बच्चे भी। तो उसको कैसे मतलब हम करें, ये कुछ समझ नहीं आता। कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, उनको बताना नहीं चाहते बच्चों को अपनी प्रॉब्लम्स, तो कैसे कर सकते हैं? कम्युनिकेशन के अलावा आपको कोई और नहीं रास्ता है, मगर इसका मतलब है कि बात करते रहें तो ऐसा ऐसा समझ में आ जाएगा। मतलब ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा प्रेशर ना डालें कि और नाराज़
बच्चों को करने दें अपनी हेल्प ना, ये मैं कहती हूँ। हाँ ये भी उनका है। भी कुछ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बच्चों को भी, कि वो मतलब कुछ कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए। दिस इज़ अ बिग सेटिस्फेक्शन कि वो समझते हैं कि वो कुछ कैपेबल है अपने माँ बाप के लिए कुछ करने के। ये सिचुएशन जो होती है ना, ये माँ बाप पास दफ़ा नहीं समझते कि बच्चे को कितनी सेटिस्फेक्शन होती है कुछ करके अपने माँ बाप के लिए। तो बिल्कुल। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये मैकरोन्स है। अच्छा, इस मैकरोन में क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि ये बड़ी मुश्किल से बनते हैं। हाँ, और ये किसने बनाए हैं? ये मैंने बनाए हैं। आप खाइए। चलो आप भी खाओ। ये बना लूँगी। चलिए। अच्छा, तो इतनी बातें करने के बाद ये जरूरी होता है ना? मीठा। तो मैं ये कह रही थी कि बार दफ़ा माँ बाप को कुछ बच्चे समझाना चाहते हैं तो वो टेंट्रम थ्रो करते हैं, और ये उनका एक पॉइंट। ये पता है क्यों करते हैं? अपने आप को बचाते हैं कि हम जोर से बोलेंगे, हम डांटेंगे, बच्चे सिरक जाएंगे और हमारी जान छूट जाएगी। ये उनके सेफ्टी प्लान में होता है। तो इसका क्या इलाज है? उसका यही है कि थोड़ी देर बाद छोड़ दो, और फिर जब मगर उसको छोड़ो नहीं, फिर बच्चों को अपना पॉइंट नहीं छोड़ना है। उस वक्त उनको टेंट्रम थ्रो करने दें, मगर कुछ देर बाद थोड़ा टाइम गुजरने दो, उसके बाद दोबारा से एक सिटिंग करो, दोबारा टेंट्रम थ्रो करेंगे, दोबारा छोड़ दो। कब तक करेंगे? उनसे बस ये कहो कि आप हमारी बात सुनने की कोशिश करें, दैट्स ऑल। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल चीज़ है। और इमोशनल ब्लैकमेल, उफ तौबा। इमोशनल ब्लैकमेलिंग इज द मोस्ट यूजफुल वेपन ऑफ पेरेंट्स टुडे। यूजफुल या सबसे बुरा? यूजफुल उनके लिए यूजफुल है, मगर सबसे बुरा है जैसे कि बच्चे को गिल्टी फील कराना। ये गलत बात है। ये बहुत गलत बात कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, फलां वक्त ये था, फलां वक्त ये था, पूरी कहानी सुना देते हैं। ये चीज़ जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिलेशन में। पता है क्यों? इसलिए कि बच्चा सुन लेगा, उसका दिल आप तोड़ देंगे, वो ख़राब हो जाएगा सब कुछ, आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा एक गैप आ जाएगा। बच्चा आपसे बात नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता फासले बढ़ते जाएंगे और फिर आप अकेले रह जाएंगे। बिल्कुल सही है। ये मत कीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं, कभी भी बच्चों को ब्लैकमेल नहीं करें अपने इमोशंस के साथ। अपने माँ बाप का होने का जो है ना बेनिफिट उठा रहे हैं, मतलब अल्लाह ने आपको उनका माँ बाप बना दिया है, ये ना उनकी चॉइस थी ना आपकी थी, अल्लाह मियाँ ने आपको बनाया उनका पेरेंट्स। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप उसका बेनिफिट उठाएं, उस रिलेशन का बेनिफिट उठाएं। मुझे सही नहीं लगता ये। बच्चों को ऐसे डील करते हैं जैसे उनकी प्रॉपर्टी है, ये नहीं सोचते हैं कि इंसान है। मगर ऐसे नहीं है कि आप उनके साथ कुछ भी करो, हाँ, और कुछ भी करवाओ। इंसान होता है बच्चा, आपका बच्चा होने से पहले वो इंसान है। ठीक तो उसके साथ वैसे डील करो जैसे आप किसी इंसान के साथ डील करते हो। कम्युनिकेशन में एक और अक्सर बात आती है कि कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा। किसी टॉपिक के ऊपर
या किसी डिसीजन के ऊपर। अच्छा। तो कभी ये होता है कि कोई नहीं गलत होता है, कोई नहीं सही होता है, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस होता है। परसेप्शन अलग होता है। एक मैंने कहानी सुनी है, वो परसेप्शन के ऊपर, और क्या सच है क्या गलत है। अच्छा। उसमें ये है कि 4 अंधे लोग होते हैं, उनको एक एलिफेंट के सामने बिठा देते हैं, उनको कहते हैं कि ये क्या है, बताओ ये क्या है। तो एक तो एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है, तो एक तो उसका पाँव पकड़ता है तो कुछ कहेगा, दूसरा उसकी क्या ट्रंक पकड़ेगा, कहेगा ये ऐसे है। तो हर एक की परसेप्शन अलग होगी, इसलिए कि वो पूरे सीन को नहीं देख सकते हैं। हाथ के साथ वो करते हैं ना, सिर्फ उनको थोड़ी सी नजर आ रही है। और अगर आप उनकी वो भी मतलब पूरी चारों कहानी को असेंबल करें तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। तो वैसे ही है दुनिया। तो हर एक की परसेप्शन अलग है और सबसे ज़्यादा लिमिटेड है। और ये लिमिट्स जो हैं वो सिर्फ जो दुनिया नज़र आ रही है उसके ऊपर नहीं है, आपके ब्रेन के ऊपर है, जो आपकी हिस्ट्री है, पिछली हिस्ट्री, जो आपकी एक्सपीरियंस है, जो सच्चाई है शायद आपको पूरी तरह से नज़र नहीं आ रही है। सो यू मस्ट बी वेरी हम्बल। कितना फर्क होता है ना एक कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में, कि बजाय ये हम कहेंगे नहीं आप गलत हैं, हम सही हैं, आप यूँ कह दें मुझे ऐसे लगता है कि मैं ठीक हूँ, मगर हो सकता है आप भी ठीक हो, मैं गलत हूँ। ये हम्बलनेस में आ जाता है ना, कि आप ये कह दें कि हाँ ठीक है, हो सकता है, मुझे नहीं पता। ऐसे बात करने का एक अंदाज होता है ना, और ये कम्युनिकेशन का एक खास अंदाज है। तो आज हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की है। कम्युनिकेशन गैप वो हर वक्त रहेगा, मगर तरीके हैं वो उसको ठीक करने के लिए। तो सबसे बड़ा है कि आप दूसरों को सुने, बात करें और सुने, और उनकी कोशिश करें उनको समझने की जो बात कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो सच्चाई जो है वो कभी हिडन होती है, नजर नहीं आती है, या पूरा पिक्चर नहीं नजर आता है। तो हम्बल रहना चाहिए। बिल्कुल। और जो हमारा परसेप्शन है वो लिमिटेड है, हम अपने एक्सपीरियंस के साथ कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं। तो ये भी एक लिमिट है, तो हमें इस बारे में भी इसका मार्जिन दे देना चाहिए दूसरे को। मतलब अगर वो गलत साबित हो, प्रूफ हो जाता है कि भाई आप गलत थे, तो हमें उसको हर्ट नहीं करना चाहिए कि आप गलत हो। उसको ये मार्जिन दे दो कि हर कोई परफेक्ट नहीं है, मतलब कोई गलत भी हो सकते हैं, तो उसको अगर गलत प्रूफ भी हो गया तब भी आप उसको जिताएं मत कि आप गलत थे, हम सही थे। ये हम्बलनेस का एक रूल है, छोटा सा। तो बस यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम हम फिर किसी टॉपिक के साथ आएंगे। तो चले ठीक है, हम इजाज़त चाहते हैं। ओके, फिर खुदा हाफिज़, बाय।